वे जर्मन सैनिक वायरस से संक्रमित हो गए थे। वे निर्मम ज़ॉम्बी बन गए थे। उनका काम बेहद क्रूर था। वे निर्दोष महिलाओं को खिड़की से बाहर फेंक देते थे। फिर वे टैंक चलाते और उन्हें बेरहमी से कुचल देते। यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी इसकी चपेट से नहीं बच पाईं। एक झुंड की तरह जर्मन ज़ॉम्बी आए। महिलाओं ने यह मंजर देखा और अपनी जान बचाने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को छोड़कर भाग गई और वह बुजुर्ग महिला अपराध की खाई में गिर गई। उसका सिर कीचड़ में बेरहमी से कुचल दिया गया। टैंक के कर्नल ने कीचड़ में इधर उधर भागती दो महिलाओं को देखा। उसने बिना किसी हिचक के उन्हें थप्पड़ मारा और उन्हें अंत के अंत तक भेज दिया, केवल इसलिए कि उन्होंने सुरक्षा शुरू नहीं की थी। उन्हें इतनी दर्दनाक स्थिति सहनी पड़ी। इसलिए सभी को याद रखना था कि सुरक्षा शुरू करना जरूरी है। इस समय तक ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी सेना में शामिल हो चुके थे। तभी एक अधिकारी तस्वीर को ध्यान से देख ही रहा था कि एक युवक ने आकर गुस्से में पूछा, तुम हमारे घर क्यों तबाह कर रहे हो? यह कहकर उसने एक पत्थर उठाया और ज़ॉम्बी पर फेंका। पत्थर एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के सिर पर लगा। फिर उसने ज़ॉम्बी पर एक और पत्थर फेंका। फिर वह मुड़कर भाग गया। अधिकारी के आदेश पर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी सेना उस युवक का पीछा करने लगी। घास में छिपी दो महिलाएं अचानक डर गईं। जैसे ही वे उठकर भागने लगीं, एक ज़ॉम्बी ने उन्हें लगभग पकड़ ही लिया था। महिला ने पहले से तैयार हथगोला जलाया और बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों की ओर फेंका। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। ज़ॉम्बी एक खास तरीके से आगे बढ़ा और परिणाम बिखर गया। एक काफी नहीं था तो उसने और कुछ फेंका। हादसे के बाद ज़ॉम्बी अधिकारी को भी उनके बारे में पता चल गया और उसने जाना कि वह ज़ॉम्बी असल में ज़ॉम्बी नहीं था। उसने सैनिकों को उसे गोली मारने का आदेश दिया। अब हम एक और नाटक देखेंगे। उसने युद्ध के दौरान दो लड़कियों के साथ अपनी पूरी कोशिश की। जब धुआं छंटा तो ज़ॉम्बी अधिकारी ने देखा कि वे दोनों दूर कहीं गायब हो चुकी थीं।